नदीम रज़ा का सलाम मुफ्ती तकी उस्मानी ने कौम को एक बहुत बड़ी मुबारकबाद दे दी है। 26वीं आइनवी तरमीम 2024 का एक्ट भी मुल्क भर में फौरी तौर पर नाफिज़ अमल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास 22 अक्टूबर रात 12 बजे का वक्त रह गया है बस, और मंसूर अली शाह ने सारी सूरत हाल के ऊपर बड़े जुमले कस दिए हैं। और ये आज इसी पे बात करनी है कि 26वीं आइनी तरमीम सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के साथ ही फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल हो गई है। अब जो फौरी तौर पर जो नाफिज़ुल अमल होगी, इसके बाद सबसे पहले एक खुसूसी टीम बनाई जा रही है कि जो आर्टिकल 175A की शक 3 के तहत नए चीफ जस्टिस का कि उनका तकर्रुर अमल में लाया जाएगा। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान आर्टिकल 175A की झैली शिक 3 के तहत तीन जो उनके सीनियर तरीन जजेज़ हैं उनके नाम वो कमेटी को भिजवाएंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी 3 जजेज़ में से एक जज का तकर्रुर करेगी और खुसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर करके नाम वज़ीर आज़म को इरसाल करेगी। फिर वज़ीर आज़म उसको समरी को भेजेंगे सदर मुमलिकत के पास, जो उस पर फिर वो दस्तखत करेंगे, जिसके बाद वो नए चीफ जस्टिस का यानी कि तकर्रुर अमल में लाई जाएगी। 26वीं आइनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तकर्री 3 दिन कबल करना यानी कि लाजमी करार दी गई है। और चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के पास 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक का वक्त है कि वो 3 सीनियर तरीन जजों के नाम इस कमेटी को इरसाल करें। तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से इसका इंतखाब किया जाएगा और नामजद जज के इनकार की सूरत में फिर सुप्रीम कोर्ट 3 जजेस के नाम भेजेगा, उनमें से फिर एक को मुंतखब किया जाएगा। और ये पार्लियामेंट्री कमेटी के 12 अरकान हैं, जो जिसमें 8 कौमी असम्बली के और 4 सेनेट के अरकान शामिल होंगे। उसने इसका 2/3 अक्सरियत के साथ चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले 14 रोज़ कबल इसका यानी कि ऐलान करना पड़ेगा। हाई कोर्ट्स में भी आइनी बेंच होगा और हाई कोर्ट के जज के लिए पाकिस्तान का शहरी होना और कम अज़ कम उसकी उम्र 40 साल होना लाजमी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस उसमें शामिल होंगे। कौंसल में इख्तलाफ पर अक्सरियत का फैसला ही माना जाएगा और कौंसल की इंक्वायरी के बाद जज की बरतरफी के लिए सदर को रिपोर्ट भेजी जा सकेगी। आइनी तरमीम के मुताबिक वफाकी वज़ीर क़ानून, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट का 15 साल तजर्बे वाला वकील उसमें शामिल होगा, जो इसका कमीशन बनाया जाएगा। जुडिशल कमीशन में सेनेट और कौमी असम्बली से हुकूमत और अपोजिशन के 2 अरकान उसमें लिए जाएंगे। कमेटी में खातून या गैर मुस्लिम रुकन भी दरकार होगा और जो सेनेट में बतौर टेक्नोक्रेट तकर्रुर उसका अमल में होना चाहिए। तो इस तरह से ये मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा और फिर ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो असखुद नोटिस है उसकी जो केस की दरख्वास्त के जो मंदरजात हैं उससे बाहर का हुक्म या हिदायत वो नहीं दे सकेगा। तो इसमें बड़ी इनकलाबी यानी कि तब्दीलियाँ वो लाई गई हैं, जिसकी हर सतह के ऊपर पजीराई भी हो रही है और इसी तरह के बहरहाल इसके मुखालफिन की भी कमी नहीं है। वो मुख्तलिफ लोग हैं, गो के इसमें एक तो वोट के जो तरीक़ेकार था या जो तहरीक इंसाफ के बाज़ अरकान जिन्होंने वोट दिए हैं उसके ख़िलाफ़ उनकी अपनी जमात भी तनकीद कर रही है। तो ये अगर देखा जाए जिस तरह से बात हो रही है कि आज़ाद अरकान भी हैं, फिर जिस तरह से वो उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम ने इनको वोट दिए हैं सारे, तो वो भी सारी चीज़ें सबके वो सामने आ रही हैं, इसके ऊपर बातचीत की जा रही है। हर तरफ से वो जिक्र किया जा रहा है कि ये गलत है और दूसरी तरफ से मुबारकबाद दी जा रही हैं। सबसे बड़ी मुबारकबाद मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के मुफ्ती आज़म मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि पूरी कौम को एक तवील अरसे के बाद बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है कि इजमा हुआ है वो 26वीं आइनी तरमीम की सूरत में। एक तरफ तकी उस्मानी साहब यानी कि पाकिस्तान के एक मुफ्ती आज़म और तमाम यानी कि मकातिब फ़िक्र की नज़र में उनका रुतबा इंतहाई आला और बुलंद है
और वो एक तरफ मुबारकबाद दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के बाद जो सीनियर तरीन जज हैं जिनका नाम लिया जा रहा था नए चीफ जस्टिस के लिए, वो कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जो 26वीं आइनी तरमीम पर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और फिर जस्टिस आयशा मलिक ने एक मुकदमे की समाअत के दौरान बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं। मुसाबकाती कमीशन से मुतालिक जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ अपील पे समाअत कर रहे थे। उस मौके पर जस्टिस मंसूर ने मुस्कुराते हुए सवाल किया कि क्या ये केस अब आइनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। और अब लगता ये है कि ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा और केस आम बेंच से यानी कि बोल रहे हैं कि किस तरह से इसको लिया जाएगा, कौन करेगा, ये सवालात गाए बगाए उनका कहना है कि ये हर तरह सामने आते जाएंगे। इसके ऊपर जो वकील हैं बैरिस्टर फ़रूक नसीम, उन्होंने कहा कि सियासी मुकदमात अब आइनी मुकदमात बन चुके हैं। तो जस्टिस आयशा मलिक ने फिर से मुस्कराए, उन्होंने कहा कि चलें जी अब आप जाने और आपके आइनी बेंच जाने। तो ये बड़ी ज़ुमानी बातें हुई हैं। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं जब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी अब हमें ख़ुद समझ में आने लगा है कि अब कुछ वक्त लगेगा जिसके बाद हालात वो सबके सामने होंगे। और फिर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं लग सकेगा। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें अब चल रही 26वीं आईनी तरमीम के बाद, क्योंकि बहरहाल ये जिस तरह से कौमी असम्बली का इजलास चला है, सेनेट के इजलास चले, माजी में मिसालें मौजूद हैं हमारे पास। और बस एक चीज़ है, ये फ़ैसला हो गया जैसा भी है, इसके मुतालिक हर किसी की राय मुख्तलिफ हो सकती है और यही मेरे ख़्याल में जमहूरियत का हुस्न भी है। लेकिन कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि जुडिशरी का भी जनाजा निकल गया है, जैसे तमाम इदारों में बहुत ज़्यादा तकसीम थी, अब ये भी हो गई है। अब देखना ये है कि, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अब जो एक इदारे को सबके ऊपर फ़ौक़ियत हासिल थी, अब ये पार्लियामेंट सुप्रीम थी, पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट ही सुप्रीम रहेगी। इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन बहरहाल ये तो पता चलेगा कि इसमें जो कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें अभी से फैलाई जा रही हैं कि अब क्योंकि नाम यही आ रहा है कि अब इनका जस्टिस अफरीदी का नाम आ रहा है या अफरीदी, वो उनको बनाया जाएगा। और ऐसे में इसीलिए जस्टिस मंसूर अली शाह के जो रिमार्क्स हैं वो मानी खेज़ नहीं हैं। उनको भी पता है चीज़ों का कि अब आगे बात बहुत जा चुकी है, जहाँ से वापसी नहीं है। देखना ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह वो अगर इस तरह का कोई फ़ैसला होता है वो इस्तीफ़ा देते हैं या उसी तरह से वो फिर काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।